स्टार्ट कर दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, अब तक आप लोगों को बताया गया था डाई हेलो एल्केन्स के बारे में बताया जा रहा था। आज हम उसके आगे देखेंगे ट्राई हेलो एल्केन्स। आज हम आगे देखेंगे ट्राई हेलो एल्केन्स। ट्राई हेलो एल्केन्स जो होता है, इसमें हम 2-3 प्रकार के जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म के बारे में आप लोग जानते होंगे, ब्रोमोफॉर्म के बारे में जानते होंगे, ठीक है, आइडोफॉर्म के बारे में जानते होंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफॉर्म है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ट्राई हेलो एल्केन्स का मतलब ये होता है, जब किसी मतलब क्या होता है श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में जब 3 क्या हो, लगभग 3 उसमें आपके हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, लगभग नहीं 3 ही होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन्स बोलते हैं। जैसे ये कार्बन है, कार्बन पर यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हम क्या जोड़ दें, Cl, ठीक, यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर भी Cl। तो अब ये जो मिल करके बना, यानी एक ही देखो यहाँ पर कार्बन है, इस पर देखो 3 Cl जुड़ा है और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ही हाइड्रोजन है, बाकी 3 Cl है। तो अब ये क्या है, 3 हाइड्रोजन परमाणु इस पर जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यही हमारा क्लोरोफॉर्म है। क्या है, क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। और फिर दूसरा देखिए, यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो सकता है, क्लोरीन के स्थान पर यहाँ पर Br हम जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br और यहाँ पर H जोड़ दे रहे हैं, इसको हम ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म, ये ब्रोमोफॉर्म है। और इसी प्रकार से तीसरा जो है, इधर देखो यहाँ पर जो हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर आयोडीन जोड़ दे रहे हैं I, इधर भी I और इस पर भी I और यहाँ पर H है, ये है आपका आयोडोफॉर्म। क्या है, आयोडोफॉर्म, ठीक। ये तीन प्रकार के आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो इसमें से अब हम आज जो पढ़ेंगे वो हम क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे, ठीक। इसको जल्दी से नोट कीजिए और इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं, जल्दी देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए क्लोरोफॉर्म, हेडिंग डाल लीजिए ट्राई हेलो एल्केन के अंतर्गत, इसमें हेडिंग डाल लीजिए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हेडिंग डाल लीजिए, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए क्लोरोफॉर्म का, उसके बाद फिर उसमें एक लाइन लिख लीजिए, आप लोग लिखे क्लोरोफॉर्म की खोज, क्लोरोफॉर्म की खोज सर्वप्रथम, क्लोरोफॉर्म की खोज सर्वप्रथम 1831 में, क्लोरोफॉर्म की खोज सन 1831 में लिविंग तथा सुबिरन, लिखिए उसमें कापी में, क्लोरोफॉर्म की खोज सर्वप्रथम सन 1831 में लिविंग तथा सुबिरन ने की थी। इसका नाम क्लोरोफॉर्म, इसका नाम क्लोरोफॉर्म डुमास ने दिया था, इसका नाम क्लोरोफॉर्म डुमास ने दिया था। उसी के आगे लिख लीजिए सन 1884 में, सन 1884 में सिम्पसन ने, सन 1884 में सिम्पसन ने इसके, सन 1884 में सिम्पसन ने इसके निश्चेतक गुणों का अध्ययन किया था। सन 1884 में सिम्पसन ने इसके निश्चेतक गुणों का अध्ययन किया था। इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CH-Cl3 होता है, इसका सामान्य सूत्र CH-Cl3 होता है। इसे क्या लिखेंगे, इसका जो नाम होता है, क्योंकि CH-Cl3 है, इसका नाम क्या लिखेंगे, ट्राईक्लोरो, ट्राईक्लोरो, ट्राईक्लोरो मेथेन। इसका क्या नाम है, ट्राईक्लोरो मेथेन। इसको जनरल भाषा में हम क्या बोलेंगे, ट्राईक्लोरो मेथेन कहा जाता है। लिख लिए आप लोग। अब
इसके बाद इसका बनाने की विधि, नेक्स्ट है बनाने की विधि, बनाने की विधि लिख लिए। बनाने की विधि मतलब किस प्रकार से इसको बनाया जाता है क्लोरोफॉर्म को। इसके अंतर्गत सबसे पहले आप फिर डाल दीजिए एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना, एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना। चलिए देखते हैं एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म किस प्रकार बनाया जाएगा। यहाँ पर हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म निर्माण, तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एथिल एल्कोहल से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पर हम विरंजक चूर्ण लेते हैं। क्या करें हैं यहाँ पर विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का आप लोग जानते हो CaOCl2 ये लेते हैं, प्लस इसमें हम क्या करते हैं CaOCl2 विरंजक चूर्ण है, इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं H2O से कराते हैं। किससे कराते हैं H2O से कराते हैं। तो H2O से कराएंगे अभिक्रिया, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगी देखो ध्यान से, क्योंकि H2O जो होता है वो H+OH- देता है, तो यहाँ से दोनों Cl को हम निकाल देंगे, एक ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाएगा और दूसरी वाली जो बैलेंसी होगी इस OH के साथ जुड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा CaOH का ट्वाइस प्लस यहाँ पर Cl2, ये गैस के रूप में निकल जाएगा। किसके रूप में क्लोरीन गैस के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ये देखो ये क्या है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण है, और ये वाटर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है क्लोरीन, ये गैस के रूप में निकल रहा है, क्लोरीन गैस, ठीक है क्लोरीन गैस। सबसे पहला रिएक्शन ये आपका हो गया, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फर्स्ट रिएक्शन को जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। फिर हम सेकेंड स्टेप में बढ़ते हैं, सेकेंड रिएक्शन करते हैं, जल्दी कीजिए आप लोग। चलिए अब इसके बाद फिर अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दूसरा जो रिएक्शन है एथिल एल्कोहल पर। एथिल एल्कोहल का फार्मूला CH3CH2OH, ठीक है। इसका जो हमको अभी यहाँ पर क्लोरीन गैस मिला, इस क्लोरीन गैस से कराते हैं, Cl2 से कराते हैं। तो Cl2 से कराएंगे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जो एल्कोहल का जिसका मतलब OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, वहां का दोनों H इस Cl के साथ क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो क्या होगा ये दोनों Cl इन दोनों H के साथ निकल जाएगा, तो HCl वो भी 2 टाइम्स निकलेगा, क्योंकि 2 H है 2 Cl है। अब यहाँ पर मिल गया हमको CH3CHO, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा CH3CHO, ये मिल जाएगा, ठीक। इसको हम बोलते हैं, ये आपका एसिटल्डिहाइड है। क्या मिल गया एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो गया, एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल भी इसका नाम है, क्योंकि IUPAC नेम। एसिटल्डिहाइड इसका जनरल नेम है एसिटल्डिहाइड। और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये है क्लोरीन गैस, और ये है एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल है। अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, थर्ड रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन हो गया होगा, थर्ड रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पर इसी क्लोरीन गैस का रिएक्शन हम कराते हैं। यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुआ एसिटल्डिहाइड से, थर्ड रिएक्शन है CH3CHO प्लस यहाँ पर Cl के साथ ही कराएंगे Cl2। तो अभिक्रिया में हमको क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो Cl है इस तीनों H को लेकर के निकल जाएगा, तो 3 H को हटाने के लिए यहाँ पर 3 Cl और प्लस 3 यहाँ पर जुड़ने के लिए भी चाहिए, तो टोटल आपको कितने चाहिए 6 चाहिए, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा।
तो यहाँ पर अब क्या मिल जाएगा, CCl3CHO प्लस, अब जो 3 Cl है H के साथ निकल जाएगा 3HCl, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये है क्लोरीन है, ये है आपका, इसको क्लोरल बोलते हैं, क्लोरल है, और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। इन तीनों को जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम अगला रिएक्शन करते हैं, जल्दी से अगला रिएक्शन करते हैं। अभी हमको यहाँ से प्राप्त नहीं हो पाया है, अभी हमको यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। अब अगला रिएक्शन हम देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिए इसको। हाँ चलिए देखिए, फोर्थ जो है आपका क्या मिला था, क्लोरल मिला था, जो कि CCl3CHO, इसका हम अभिक्रिया किसके साथ करा रहे थे, इसकी अभिक्रिया हम CaOH, यहाँ पर भी OH, ठीक है, यानी CaOH ट्वाइस के साथ करा रहे थे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ऐसे, इस प्रकार से CaOH ट्वाइस, इससे करा रहे थे अभिक्रिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा, इसको हमको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, यानी CCl3CHO, यहाँ पर भी CCl3, ठीक, CHO। अगर CHO की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर इस प्रकार होगा, C डबल बॉन्ड O इधर H, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा C डबल बॉन्ड O इधर H, ये हो गया। और यहाँ पर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, Ca इधर OH, इधर भी OH, तो अब होगा ये HCOO। अब देखो यहाँ से हम इसको तोड़ रहे हैं तो ये ऑक्सीजन से ही जुड़ेगा, तो ये देखो ये निकल गया पहला वाला, देखो क्या हो जाएगा Ca, और उसके बाद फिर इधर रहेगा HCOO, यानी कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। देखो इधर फिर ध्यान से, इसका जो ऑक्सीजन होगा ये पूरे को लेकर के निकल जाएगा और H आकर के इसी पे जुड़ जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको जो मिलेगा, देखो ध्यान से, Ca, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा HCOO, ठीक है, ये हो जाएगा। या एक काम करते हैं, HCOO ये आपका रहेगा 2 टाइम्स, ठीक, और यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका Ca, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, और प्लस आपको, क्योंकि देखो इधर CCl3 है, इधर भी CCl3 है, और ये वाला H और ये वाला H आकर के इसी पे जुड़ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा CHCl3, वो भी 2 टाइम्स प्राप्त होगा। तो ये मिल गया आपको क्लोरोफॉर्म, तो इनका नाम ले लीजिए क्लोरोफॉर्म, और ये है कैल्शियम फॉर्मेट। क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, ये क्लोरल था, क्या था, क्लोरल, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आप लोग एक लाइन में जल्दी से नोट कर लीजिए, लिखे इसमें, लिखे ब्लीचिंग पाउडर का जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, ब्लीचिंग पाउडर का जल के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस मुक्त होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस मुक्त होती है। फिर सेकंड स्टेप में लिखिए, एथिल एल्कोहल का क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर, एथिल एल्कोहल का क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराने पर एसिटल्डिहाइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, फिर थर्ड स्टेप में ले लीजिए, एसिटल्डिहाइड का
क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर, एसिटल्डिहाइड का क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्लोरल बनता है। क्लोरल, जिसको कि हम बोलते हैं ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड, ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड या क्लोरल उसका जनरल नेम है, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए फोर्थ स्टेप में, क्लोरल का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर, क्लोरल का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम फॉर्मेट तथा क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ओके, इतना कॉपी में नोट करके आप लोग दिखाइए। और देखिए, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, इसके लिए तो कम से कम आप लोग एक काम कर ही सकते हो, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि और भी ऐसे वीडियोज हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और लाइक ज़रूर करा कीजिए आप लोग। जब आप वीडियो को लाइक करोगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता है, ठीक है, और ऐसे वीडियो ताकि और भी हम बना पाएँ, तो इसलिए कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो निश्चित तौर पर अपने दोस्तों को भी इनको शेयर कीजिए, ताकि वो भी देख पाएँ और आप लोगों की तरह वो भी पढ़ पाएँ। ओके, धन्यवाद।